देश के नाम 1 मिनट, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब से तात्पर्य होता है कि A शीर्ष से स्टार्ट होगा और D पर जाकर खत्म होगा, और जहाँ D होगा वहाँ पर 90 अंश का एंगल बनाएगा, जिसमें AB बराबर AC है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर होना निश्चित है। तो आगे है दर्शाइए कि फर्स्ट AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। सेकंड पार्ट AD कोण A को समद्विभाजित करता है। अब आप देखिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक आकृति बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपके वीडियो ज़्यादा लंबे ना हों, इसलिए मैंने दिया है, सेम कॉपी किया है। आप प्रश्न देखेंगे, थोड़ी देर में आपको मैं लगा कर दूंगा प्रश्न जो आपको ऊपर मैच करेगा। सेम टू सेम कॉपी किया गया यहाँ तक। अब देखिए, AD एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब A से स्टार्ट होगा, D पर खत्म होगा, तो ये आपका D हो गया। और यहाँ पर 90 अंश का एंगल बनेगा। लंब माने होता है 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा। अब हमें सिद्ध करना है आपको। फर्स्ट, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, यानी कि AD रेखाखंड जो है BC रेखा को समद्विभाजित करता है। इससे तात्पर्य है कि ये भुजा ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, तो ये प्रूव हम सर्वांग समता से करेंगे। अब ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सेकंड पार्ट AD A को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास सेकंड पार्ट में जो है AD आपको कोण A को समद्विभाजित करता है। कोण A को समद्विभाजित करता है, ये हमें प्रूव करना है। अब हमारे सामने समस्या आती है कि हम कौन से ट्राइंगल लें, कैसे प्रूव करें, तो यहाँ थोड़ी हमारे लिए समस्या हो जाती है। लेकिन आप लोग ध्यान देंगे कि जो हमें ट्राइंगल बना है ABC और AD शीर्ष लंब है, ये हमने बना लिया। अगर हमसे ये हो गया तो हमें क्या प्रूव करना है? सबसे पहले ये दो रेखाएं प्रूव करनी है। AB और BC यानी कि BD और DC इक्वल हैं। जब हमें ये देखना है कि ये साइड और ये साइड प्रूव करनी है, तो इन साइडों पे कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं सिर्फ उनके नाम लिख देंगे। कभी भी ऐसा आ जाए आपके सामने दो साइड दिए हों, उन साइड पे कौन से ट्राइंगल कंप्लीट होते हैं उन्हें हम बस लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं BD पे कौन सा ट्राइंगल कंप्लीट होता है, ABD। तो लिख देंगे ट्राइंगल ABD। और दूसरी ये साइड है, इस साइड पे कौन सा ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है, ADC। तो यानी कि ACD लिख देंगे। और का मतलब दो, हमेशा दो होंगे कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ हम लिख देंगे ACD। अब यहाँ पर जो हमें गिवन है, देखिए AB बराबर AC, तो इसी ट्राइंगल के पार्ट है। सबसे पहले हम इन्हीं को लिखते हैं, हमेशा गिवन जो होता है उसे लेते हैं। तो हम लिख देंगे AB इक्वल बराबर AC, यहाँ लिख देंगे दिया है। ये तो हमें दिखाना ही पड़ता है कि हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा। अब देखिए आप लोग, हम लिखेंगे यहाँ पर AB बराबर है AC, इसलिए AB जो है इसके अपोजिट एंगल ये है C, तो एंगल C बराबर होगा एंगल B। इस रेखा के सामने ये है, इस रेखा के सामने ये है। मैंने आपको बताया कि जिस ट्राइंगल का नाम होगा उसके अंदर जो एंगल आएगा वही उसके नीचे आएगा। तो अभी तो केवल हमने ये प्रॉपर्टी दी है आपको, अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, क्योंकि हमने ये केवल यूज किया है, साइड में आना चाहिए था, लेकिन हमने आपको यहीं समझा दिया है। तो हम लिखेंगे एंगल B इक्वल है एंगल C। लेकिन इससे पहले हम एक दूसरा इसकी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते थे, और संभवतः हम उसे ही कर लेते हैं, क्योंकि एंगल B और C ये 90 हैं,
फिर हम इसको घटाएंगे 180 में तो हम एंगल ये निकालेंगे, ये तो हमें प्रूव ही करना है। तो जब इसे प्रूव करना तो अब इसे यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम जो है इस चीज़ को छोड़ करके अब हम लिखेंगे एंगल डी इक्वल है एंगल डी, और ये कितना है 90, यानी कि समकोण। ये हम आपको बता दें, ये हम प्रॉपर्टी अभी यूज नहीं कर रहे, ये एक भी चीज़ हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे आप कि हमारे पास देखिए एक 90 मिल गया और हाइपोटेनियस ये मिल गया, तो एक प्रॉपर्टी हमारी होती है RHS, तो एक साइड की ज़रूरत है। तो AD कैसा है, दोनों में कॉमन है, तो हम लिख देंगे AD इक्वल है AD, तो यहाँ लिख देंगे उवेनिस्ट, यानी कि कॉमन है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस और एक साइड, नहीं सॉरी हाइपोटेनियस एक साइड जो हमारे पास इक्वल हो गई। तो जो ट्राइंगल हम हमेशा और लिखते हैं वहाँ हम सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रेंट का निशान लगा देंगे। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट का निशान और ट्राइंगल ACD, और हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है RHS, यानी कि R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और S फॉर साइड जो हमें दी हुई है। तो हमारी सर्वांग समता कंप्लीट हो गई। अब इसी का यूज करके, अब ये हमारे फर्स्ट जो है ना, इसको हम इसी के यूज करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे BD इक्वल है DC, और यहाँ लिख देंगे CPCT। CPCT का तात्पर्य मैं आपको बता चुका हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब आप ये भी सोचेंगे सर हम पता कैसे चलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, तो आप हमेशा याद रखें कि ये साइड जो इसकी इक्वल है तो इसके सामने ये वाला एंगल इक्वल होगा, या फिर ये एंगल दिया है तो ये साइड इक्वल होगी। तो अभी हम एंगल जो वर्टेक्स A से देख रहे हैं यानी शीर्ष A से देखेंगे, A के सामने ये एंगल है, इस A के सामने ये एंगल है, तो ये साइड है सॉरी, तो ये साइड इक्वल होंगी, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग बोली जाती है। तो BD इक्वल DC। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे BD प्लस DC इक्वल क्या है BC, तो हम यहाँ लिख देंगे BC। अब हम ये दोनों सेम है तो किसी एक को लिख देंगे, यानी कि BD प्लस BD, तो ये क्या हो जाएगा BC, 2BD हो जाएगा और BC। अब BD बराबर हो जाएगा BC/2, यानी ये किसी और हो गया है कि दोनों पार्ट इक्वल है, हाफ है इसका, तो यानी कि ये इसके इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखें, सेकंड भी इसी से हो जाएगा CPCT से, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव कर दिया है क्या कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हैं ट्राइंगल ACD, तो यानी दोनों में ही एंगल ये कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल यानी कि BAD इक्वल होगा एंगल CAD, यानी ये एंगल बीच में ही आना चाहिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना इक्वल है। तो ये हमने दिखा दिया CPCT, ये CPCT हो गया आपका। तो अब हम क्या करेंगे, इसी से हम लिख देंगे एंगल BAD प्लस एंगल CAD इक्वल है एंगल A। तो ये आपका 2 एंगल BAD हो गया इक्वल एंगल A, और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल A/2, माने हाफ हो गया। तो हम लिख देंगे AD कोण A को समद्विभाजित करता है। बस ये प्रूव करना था, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।